हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केजरीवाल सरकार ने दी देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी, कन्हैया कुमार ने कहा धन्यवाद सर जी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 2 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों पुलिस ने 2016 के इस मामले में कन्हैया कुमार के साथ ही जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं अब इस मामले में कन्हैया कुमार ने दिल्ली सरकार को धन्यवाद कहते हुए ट्वीट किया है। दोस्तों कन्हैया कुमार ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों एक और अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार को सेडिशनल केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अच्छी खबर, गुड न्यूज, देश की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, तीसरी तिमाही में बढ़ी जीएसपी विकास दर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर के आंकड़ों में सुधार हुआ है। भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 4.7% हो गई है। इससे पहले दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 4.5% दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर पिछली तिमाही से बढ़कर 4.7% हो गई है। दरअसल दोस्तों देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीने से कई बड़े फैसले लिए थे। इनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जैसे अहम फैसले शामिल थे। यही नहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दावा किया था कि इन फैसलों का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एशिया कप, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया बड़ा ऐलान, यहां होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। जी हां दोस्तों, इस बार एशिया कप की मेजबानी दुबई करेगा और भारत पाकिस्तान की टीमें इसमें हिस्सा लेगी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों दुबई में 3 मार्च को एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक होनी है। गांगुली ने दुबई रवाना होने से पहले यहां ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एशिया कप दुबई में खेला जाएगा जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हिस्सा लेंगे। वहीं इस बार के एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इस कंपनी का मोबाइल कनेक्शन चलाना पड़ेगा महंगा, कई गुना बढ़ने वाले हैं दाम। जी हां दोस्तों, रोजाना आ रहे सस्ते कॉलिंग और डाटा ऑफर्स के बीच एक खास खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला किया है। कंपनी अब अपने उपभोक्ताओं से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए प्रति जीबी करने पर विचार कर रही है। यह कीमत कंपनी के मौजूदा दर से करीब 7 से 8 गुना ज्यादा है। दोस्तों कंपनी ने सरकार से इस नई टैरिफ को लागू करने की अनुमति मांगी है। इस पर जल्द फैसला होने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर करीब 53,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इसे चुकाने के लिए कंपनी हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अगले 10 साल में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मुकेश अंबानी ने कहा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश
अंबानी को CNBC TV 18 ने देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अवार्ड लीडर ऑफ द डिकेड से नवाजा। उन्होंने अवार्ड पाने के बाद कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे जीवन में एकमात्र प्रतिष्ठित लीडर मेरे पिता धीरूभाई अंबानी रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़े सपने देखना सिखाया, रिलायंस के लिए बड़ा और भारत के लिए भी बड़ा। इसलिए मैं अपने पिता धीरूभाई अंबानी को समर्पित करता हूं और पिछले दशक में कंपनी को बदलने वाले युवा लीडर्स को। हमने एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में शुरुआत की, खुद को एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में बदलने से पहले, खुद को एक ऊर्जा कंपनी में बदलने से पहले हमने खुद को एक टेलीकॉम और एक रिटेल दिग्गज में बदल दिया। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा है साथ ही कि इस दशक में भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, मौसम समाचार। जानिए आज के वेदर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 2020 में ज्यादा सताएगी गर्मी, अधिक तापमान में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक ठंड के बाद देश के कई इलाकों में इस साल गर्मी अधिक पड़ेगी। ताजा अनुमान में कहा गया है कि इस साल गर्मी के मौसम में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस साल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में मार्च से लेकर मई तक औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने वाला है। दोस्तों INS की खबरों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गर्मी में औसतन अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। यानी कि दोस्तों पूरे 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है औसत तापमान में। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, चेतावनी, सारे काम छोड़कर अभी अपडेट करें अपना गूगल क्रोम, क्योंकि मंडरा रहा है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए चिंता की बात है। दोस्तों गूगल क्रोम में एक ऐसी बड़ी खामी आई है जिससे आपके PC या फिर मैक पर खतरा है। इस खामी से बचने के लिए गूगल ने क्रोम का लेटेस्ट अपडेट वर्जन पेश कर दिया है। दोस्तों गूगल क्रोम का नया स्टेबल वर्जन 80.0.3987.122 है। इसे दोस्तों विंडोज, मैक और लाइनेक्स यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो जल्द से जल्द इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, RBI ने बैंकों को दी बड़ी छूट, होम और ऑटो लोन लेने वालों के लिए सीधा होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों को कर्ज बांटने पर CRR से छूट देने के अपने हाल के फैसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह सुविधा रिटेल सेक्टर की 3 कैटेगरी होम, ऑटो और MSME को दिए जाने वाले लोन विस्तार पर ही लागू होगी। दोस्तों रिजर्व बैंक ने खुदरा क्षेत्र को दिए जाने वाले लोन को बढ़ाने के लिए 6 फरवरी पेश मौद्रिक समीक्षा में कहा था कि ऑटो, होम और MSME लोन में कर्ज की मूल राशि के ऊपर नया कर्ज दिया जाता है, तो इस पर बड़ी राशि की CRR से छूट देने की घोषणा की थी। दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि लोन की राशि में इस तरह से हुई वृद्धि के एवज में बैंकों को CRR के तौर पर 4% की अनिवार्य राशि अलग रखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों बैंकों को अपनी कुल जमा राशि में 4% राशि CRR के तौर पर रिजर्व बैंक में रखनी होती है। इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ने 6 फरवरी की घोषणा के बाद 10 फरवरी को साफ किया है कि CRR से यह छूट या तो लोन की शुरुआत के 5 साल तक या लोन की मैच्योरिटी अवधि तक मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर सीधी आसान भाषा में बात की जाए तो जो लोग लोन लेने वाले हैं होम लोन, ऑटो लोन और MSME पर, उनको सीधा सीधा लाभ होने वाला है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, एयरटेल ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, लॉन्च किए 3 नए जबरदस्त प्लान, मिलेंगे कई फायदे। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए 3 नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। इन प्लान्स का फायदा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहक उठा सकेंगे। दोस्तों इन प्लान्स के साथ
साथ ही कंपनी ने इंटरनेशनल रोमिंग के लिए कुछ फीचर्स का भी ऐलान किया है, जिससे विदेशों में सफर या फिर घूमने वाले यूजर्स को फायदा होगा। दोस्तों एयरटेल ने जो पहला प्लान लॉन्च किया है वह 799 रुपए का है। दोस्तों इस प्लान के जरिए भारत और जिस देश में आप सफर कर रहे हैं उसके लिए 100 मिनट और 30 दिन के लिए अनलिमिटेड इनकमिंग SMS की सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों दूसरा प्लान है 1199 रुपए का। इस प्लान में 1 GB डेटा के साथ साथ भारत और जिस देश में सफर कर रहे हैं उसके लिए 100 मिनट मिलेंगे, 30 दिन के लिए अनलिमिटेड इनकमिंग SMS भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला जो प्लान है वह है 4999 रुपए का। इस प्लान में दोस्तों रोज 1 GB प्रतिदिन डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल मिलेगी, भारत और दूसरे देशों के लिए 500 मिनट की आउटगोइंग कॉल और 10 दिन के लिए अनलिमिटेड इनकमिंग SMS भी है। यह प्लान अभी लॉन्च नहीं हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। उस तरह की कामी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों माइंड क्विज क्वेश्चन का जवाब देकर आप एक अमेजिंग सरप्राइज भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी भारत आने से पहले कहां पर रहते थे। जी हां दोस्तों, भारत में आने से पहले उन्होंने कहां पर वकालत की थी। अगर दोस्तों आप इस सवाल का उत्तर जानते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।